वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ और अपने फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है थर्सडे अगस्त 28, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लंदन सेशन की मैं बात करूं और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस प्रीलिम का जीडीपी का डाटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 3% और फोरकास्ट है 3.1%। इसके साथ ही साथ सेम समय पर यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा, जो प्रीवियसली आया था 235 के और फोरकास्ट है 231 के। अगर ये 231 के से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली मार्केट में हम गोल्ड को बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो 7:30 PM यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आएगा, जो कि प्रीवियसली आया था -0.8% और फोरकास्ट है -0.4%। सो ओवरऑल इन शॉर्ट हमें न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फंडामेंटली बहुत से इवेंट्स यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यूएस के अंदर। प्लस आप देख सकते हो गोल्ड एक साइकोलॉजिकल लेवल 3400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बट ये कब तक दिखा पाएगा वो भी हमें देखना होगा। तो बढ़ते हैं अनदर न्यूज की तरफ, जिसमें आप देख सकते हो गोल्ड डिप्स आई ऑन पीसीई डेटा, यानी gold dipped around 3,380 per ounce on a Thursday, retreating from the 2 weeks high as investors await fresh policy signals ahead of Friday PCE price index, the Fed preferred inflation gauge. Nevertheless, the metal had near record levels, supporting by political and instrumental uncertainties between the US administrator and the Federal Reserve. President Trump recently moved to dismiss Fed Governor Lisa Cook, but the lawyer vowed to challenge the decision in a court, setting up a legal battle. So आप देख सकते हो फिलहाल सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं फेड रिजर्व रेट कट की पॉलिसी को लेकर क्लियर सिग्नल्स का। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फेड गवर्नर लीजा कुक को फायर किया था, तो उनके लॉयर ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है और कोर्ट के अंदर सेटिंग अप अ लीगल बैटल, यानी लीगल बैटल के लिए उनको लॉसूट फाइल किया है। तो ये एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प फेड रिजर्व सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर आप देख सकते हो यहाँ पे लीजा कुक के लॉयर ने उनको चैलेंज किया है इन the legal court. Traders also increased the bets on Fed easing with market pricing and 89% chances of 25 BPS cut in September up to 82% a week earlier. So यहाँ पे हमको 25 BPS का rate cut शायद देखने के लिए मिल सकता है। Adding to the dovish tone, New York Fed President John Williams said rate reduction was under consideration, enhancing Chair Powell's remark at Jackson Hole. Meanwhile, Asian demand stay firm with China net gold imports via Hong Kong soaring 126% in July from June, more than doubling month on month. यहाँ पे चाइना हमें गोल्ड हांगकांग के थ्रू बाय करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विच इज उन्होंने 126.8% इन जुलाई फ्रॉम जून के मुकाबले उन्होंने 126.8% जुलाई में गोल्ड की खरीदारी की है। इसके साथ ही साथ fxtrade.com से ये न्यूज मैंने कवर की है। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट स्लिप ऑन नियर 3,380 ऑन रेजिलियंस यूएस डॉलर। गोल्ड प्राइस डिक्लाइन एज द यूएस डॉलर होल्ड गेन ड्यूरिंग द यूरोपियन आवर्स। द सेफ हेवन मेटल में अट्रैक्ट बायर्स अमिड राइजिंग फेड कंसर्न। Non-interest bearing asset may draw demand as Fed Governor Cook's departure boost rate cut expectation. So यहाँ पे क्लियरली पता चला यूरोपियन सेशन में यूएस डॉलर के गेन्स डिक्लाइन हुए हैं। साथ ही साथ गोल्ड की सेफ हेवन मेटल अट्रैक्ट हो रही है, सेफ हेवन डिमांड बिकॉज ऑफ फेड रेट कट को लेकर। इसके साथ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट में ड्रॉ डिमांड एज फेड गवर्नर कुक डिपार्चर बूस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशन। सो फेड गवर्नर को
डिसमिस करने के बाद बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें रेट कट की आशा यहाँ पे सितंबर में वेरी हाई लग रही है, तो शायद हमें रेट कट डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। लास्ट मार्केट ओपन हुआ था 3390 के आसपास और आप देख सकते हो मैंने आपको एक सेफ जोन दिया था 3385 का। नीचे का जोन उसी के बाद कुछ समय के बाद कंफर्म हुआ था अराउंड 3373.980, so you can consider 3374 और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में घूमकर अपना एक हाई क्रिएट कर उसी दिन का मार्केट ने क्लोज किया था अराउंड 3395-96 के आसपास। सो जहां से ये अभी आपको कितना क्लियर व्यू दिखता है, इससे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाना पसंद करूंगा। सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट ने किस तरह यहाँ बिहेव किया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको जोन दिया था इसी लाइन में मार्केट घूमकर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ आज के दिन आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जोन के अंदर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कल के जोन के लेवल्स थे जिनकी जरूरत आज हमें बिल्कुल है नहीं, तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। और देख लेते हैं हमें आज के दिन किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज ऑलरेडी मार्केट ने कल का हाई को ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट आज का लो यानी कल का लो 3373 के ऊपर ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। और आज थर्सडे है, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो शायद मार्केट 3400 के ऊपर जाकर रिजेक्शन लेके नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, या एक तरफा मोमेंटम हमें न्यूयॉर्क सेशन में दिखाई पड़ सकता है। देखते हैं आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3390 8.405 के पे और अभी मैं चल रहा हूँ 5 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे आपको लेके, और आप देख सकते हो आज के लिए जो सेफर जोन मार्केट ने मुझे दिया है वो है अराउंड 3398 से लेके 3384.645 का। ये वो एक जोन है जहां पे मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। कल आपने देखा इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने कितने हाई मोमेंटम के साथ एक अपना न्यू हाई 3399 के आसपास का क्रिएट किया था, 3398 के आसपास का क्रिएट किया था। सो यू कैन कंसीडर 3399। आज मार्केट को 3400 ब्रेक करना बहुत आसान है, बट आप देख सकते हो आज मार्केट ने ऑलरेडी 3399.365 यानी ऑलमोस्ट 3400 के आसपास का हाई क्रिएट करके रिजेक्शन दिखाया है। अगर मार्केट को इसे सस्टेन नहीं करना है तो मार्केट इसी जोन से होवर अराउंड होके इसे इस लेवल 3384 को बहुत आसानी से ब्रेक करके नीचे निकल जाना होगा। और अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो सबसे पहले इसे लोअर 3374 ब्रेक करने दीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको 3360 का इजी टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, बट वेट कीजिएगा। लेट इट लेवल ट्रैवल 3374, लेट इट गो अप यानी ऊपर जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में यानी 3384 से लेके 3074 के $10 के बीच में आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखेगा। उसके बाद आप सेल साइड जा सकते हो और आपका एसएल अबव होना चाहिए 3386 के आसपास, और यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो मिनिमम 3360 एट लीस्ट। ये हो गया एक ट्रेड सेटअप फॉर द सेलिंग साइड। बाइंग साइड का सेटअप बहुत आसान है। अगर इसी जोन में आपको बाय मिलता है आज के लिए
यानी 3384 से लेके 3398 का मार्केट को एक जोन क्रिएट किया है। डेफिनेटली अपर साइड में मुझे बाय के लिए बहुत छोटा जोन दिखाई पड़ रहा है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर बाय मिलता है तो इसी जोन से आप बाय के लिए जा सकते हो। बट बेटर सजन सेफर साइड 3398 का ब्रेकआउट होने दो, तो आप अराउंड 3405 टू 3410 के आसपास तक का वेव एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, ड्यू टू हमें यहाँ यूएस प्रीलिमिनरी जीडीपी डेटा और साथ ही साथ होम सेल्स की इवेंट है, साथ ही एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है अराउंड 6 PM और 7:30 PM यूएस होम सेल्स का डाटा आएगा। तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेड में क्लियर मोमेंटम मिलता है, फिर ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। एल्स यहाँ पे ट्रेड आप ना इनिशिएट करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल नेगेटिव साइड जाना इज फार रिस्की, सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके एसएल टाइट रखिए और टारगेट को ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली जिस तरह से फेड रेट कट को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ लीजा क्रूज के फायर होने की बातें चल रही है, ओवरऑल उनके लॉयर ने भी यहाँ पे लॉसूट अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इशू किया है। तो डेफिनेटली लीगल बैटल की वजह से भी मार्केट आपको गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में जाता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। आ गए हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से अंदर से दोबारा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट को रिजेक्शन देना है तो इसी यहाँ 3392 से ही मार्केट को रिजेक्शन देके फिर यहाँ नीचे निकलने की कोशिश करनी होगी अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो इजीली इसे 3400 ब्रेक करके निकलना होगा। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ज्यादा हाइपोथेटिकली कोशिश करें तो लॉन्ग का टारगेट आपका छोटा रखिए और ये जो हाई आपको दिख रहा है मार्केट ने क्रिएट किया हुआ 3409, इसके लिए मैंने पहले ही क्लियर किया था कि आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 3405 से लेके 3410 के आसपास, क्योंकि ये हाई आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली 3409 के 9785 के आसपास क्रिएट किया हुआ है। तो इसके ऊपर अराउंड एक 5-10 पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। मार्केट कैन बी सस्टेन अराउंड 3410 टू 15 रेंज और वहां से एक रिजेक्शन मिलेगा। और अगर मार्केट दोबारा 3400 को टच नहीं करता है तो आप एक लॉन्ग व्यू ले सकते हो टिल दिस हाई जो कि है क्रिएटेड 3450 के आसपास। 44, 45, 50 कैन बी योर मैक्स टारगेट इन दिस रेंज। और इस साइड यू कैन कंसिडर अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है तो आफ्टर कंफर्मिंग कि मार्केट 3400 के ऊपर आ गया, सस्टेन हुआ, दोबारा बिना 3400 को टच किए अगर सस्टेन करता है और इसके बाद जो भी 3405 और 10 के ऊपर का हाई क्रिएट करेगा उसे ब्रेक करता है तो ही आप अराउंड 3445 टू 3450 के आसपास का टारगेट कर सकते हो। डेफिनेटली आज के दिन तो थर्सडे है, जीडीपी का डेटा है, कल के दिन फ्राइडे हमें पीसी का डेटा आने वाला है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें कल के दिन भी मिलेगा। बट मुझे होपिंग अगर मार्केट में जो बुलिश पोजीशन है वो कट ऑफ होंगी तो दोबारा मार्केट 3400 पे आने की कोशिश करेगा। सो आज जो भी हाई क्रिएट करेगा मार्केट कल के दिन उसे अगर नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली दोबारा मार्केट 3400 पे आने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं मार्केट बुलिश जा रहा है ऐसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तो आपको इस तरह से आप अपर साइड का टारगेट कर पाओगे।
सो फिलहाल मार्केट 3400 के बहुत करीब है, सो इसे देखना इंटरेस्टिंग होगा मार्केट इजीली 3400 क्रॉस कर पाता है या नहीं. Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.